पिछले क्लास में हम लोग 7.6 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 7.7 पढ़ेंगे। इस 7.7 के लिए ये 3 फार्मूला है, वो आप लोग याद रखेंगे कंप्लीट, इसे भूलेंगे नहीं। मैं एक को प्रूफ करके आप लोग को बतलाता हूँ, बिल्कुल आप बाकी दोनों को उसी तरह से प्रूफ कीजिएगा, वो बन जाएगा। तो देखिए, मैं फर्स्ट नंबर प्रूफ कर रहा हूँ। माना कि I इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1। अब देखो, आइलेट में इसे मैं u मान लेता हूँ, इसे v, और u इंटू v में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो होगा u v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, ऐसा हुआ। अब देखेंगे, एक 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे, इतना को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका क्या आएगा 2x, आई इसका हो जाएगा x, इतना का x हो जाएगा। इसे हम लोग अलग से समझ लें बाबू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लोग कर सकते हैं, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये बिल्कुल इतना के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो ये एक्स के काम कर रहा है। तो रूट एक्स का आप लोग जानते हैं 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इसका 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0, तो देखिए वही लिखे हैं, इतना का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए, तो आया x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए ए स्क्वायर घटाए हैं, ए स्क्वायर जोड़े हैं, कैंसिल हो जाएगा, बात सेम हो जाएगा। अब अलग अलग कीजिए, तो इसे अलग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम लोग लिखेंगे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऊपर है, ये रूट में है, तो कटेगा तो रूट बचेगा, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ध्यान दीजिएगा, इसे अलग अलग किया जाए तो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब देखो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई, इतना के जगह पर आई लिख सकते हैं, इसे एक मान लीजिए, माइनस ए स्क्वायर, इतना का फार्मूला होता है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आई इक्वल टू इतना है तो इस आई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा आई प्लस आई इक्वल टू, इधर बाबू आई इक्वल टू इतना है तो इस आई को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, तो बचेगा क्या एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस जगह लिख देंगे एक से, एक का इस्तेमाल के इतना के जगह पर आप इसमें लिखेंगे बाबू एक से, इस जगह लिख दीजिएगा एक से। तो देखिए आई प्लस आई क्या होगा 2i, 2i इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बटा में चला जाएगा तो आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। अब अलग अलग करेंगे, आई के जगह पर इतना लिख सकते हैं तो लिखेंगे आई के जगह पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अलग अलग करेंगे तो इतना बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस सी लिख दिया जाए, यही प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बाबू, बाकी इसे इस तरीके से भी बना सकते थे, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा ले लेते तो भी बन जाता, इसमें एक्स के जगह पर ए टाइन थीटा ले लीजिएगा तो भी बन जाएगा, इसमें एक्स के जगह पर ए साइन थीटा ले लीजिएगा तो भी बन जाएगा, और डायरेक्ट u इंटू वी पर भी इसको तोड़िएगा, इसको सिम जैसे ये बतलाए हैं तो भी आप लोग को आ जाएगा। अब देखिए आप लोग को प्रश्नावली का कुछ प्रॉब्लम है वो बतलाते हैं। अब देखें, जो हम लोग के पास यहां लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.7। अब देखिए फर्स्ट नंबर आप लोग के पास क्या है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यदि ये तीन फार्मूला हमें याद है बाबू तो बिल्कुल आराम से इसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए तो इस फार्मूला पर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ए के जगह पर 2 है तो क्या लिखेंगे, xy2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बटा 2 ए के जगह पर 2 है प्लस सी, तो ये हो गया एक्स बाई 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कटेगा तो 2 होगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा इंक डाल लूं इसमें बाबू। बिल्कुल आप लोग को आगे का भी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही बनेगा, ये तीनों सिर्फ फार्मूला जो आप लोग के पास है ये याद रहना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट नंबर बना लिए, अब देखिए सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकेंड नंबर देखा जाए बाबू, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए अगर इसे x माने डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 2x इक्वल टू जेड मान करके भी बना सकते हैं, तो जरा सा सीखिए डायरेक्ट ही बनाने के लिए। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुनः इसी फार्मूला पर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई 2, तो एक्स के जगह पर क्या है 2x, तो 2x वाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए, तो 2xy 1 होगा प्लस सी। और एक चीज ध्यान हम लोग देंगे, x का गुणांक हमारे पास 2 है, तो आप लोग को बतलाए थे कि अगर इसको बिना माने बना रहे हैं, जल्द बना रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि x का जो गुणांक रहे उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया x रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1y2 साइन इनवर्स 2x y2। अब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा x रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर y2 प्लस 1y2 तो 4 हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी, यही आंसर हो गया। और आप लोग बाबू यहाँ इस तरीके से भी बना सकते थे, 2x बराबर जेड मानते तो 2dx बराबर dz, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, dx के जगह पर लिखते 1/2 जेड स्क्वायर, बिल्कुल 1/2 dz, तो बिल्कुल आराम से बन जाता। तो ये हो गया 2 नंबर। अब देखिए आप लोग को मैं 3 नंबर बतलाता हूं। तीन नंबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6dx, इसे स्क्वायर के रूप में किया जाए तो इसको आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग पहले से जानते हैं। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये तो अपनी मर्जी से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर ये है प्लस 2a, ए के काम ये कर रहा है। अब इसमें सोचिए कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, ये 4x के बराबर हो गया। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ फॉर्मूला में होता है b का स्क्वायर, तो अपने मन से b का स्क्वायर लिखिए,
तो जो चीज अपनी मर्जी से लिखा जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां जोड़े हैं तो घटाएंगे। अब +6 उतार देंगे dx। तो ध्यान से देखें, यहां से यहां तक आप लोग के पास फार्मूला है x + 2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2। अब देखिए, इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और मान के भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे मान करके ही बना देते हैं। माना कि x + 2 = z, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dx = dz। तो यहां क्या हो जाएगा बाबू, √z² प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और dx के जगह पर dz लिखेंगे। तो अब देखिए x² + a², ये वाला फार्मूला पर आ गया। इस फार्मूले को आप लोग यूज करें तो होता है x/2, तो x के जगह पर z है, तो z/2 √x² + a² होता है, तो z² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a², तो ये कितना है √2 है, तो √2 का स्क्वायर y2 log x प्लस √ इतना, तो x के जगह पर क्या है z है, तो z प्लस √ x का स्क्वायर माइनस a²। नहीं बाबू, इस जगह गलत फॉर्मूला लिखा है, x² प्लस a² होता है। इसमें जो प्लस वाला में प्लस होता है और माइनस वाला में माइनस होता है, तो लिखेंगे प्लस √x², तो x के जगह पर क्या होगा z² प्लस a² के जगह पर क्या लिखोगे, ये ध्यान में रखेंगे बाबू, यहां माइनस लिखा गया था वो प्लस है, तो x² प्लस a², तो √2 का स्क्वायर प्लस c हो गया। तो आप लोग के पास आ गया, z के जगह पर क्या लिख दीजिएगा x + 2, तो x + 2 y2 √x + 2 का स्क्वायर, √2 का वर्ग 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, log x + 2 x + 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आया है, इतना को सोल्व करते करते इतना आया है, तो इतना को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और नहीं तो आप इसको सीधे सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल यही आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2/2 √x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस log x + 2 √x² प्लस 4x प्लस 6, ये भी हो जाएगा, प्लस c। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, चार नंबर बिल्कुल 3 की तरह कोशिश कीजिएगा बाबू, आप लोग को 5 नंबर में बतलाता हूं। 5 नंबर आप लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ √1 - 4x - x² dx। तो सबसे पहले तो माइनस पूरे में कॉमन ले लीजिए, तो इधर कॉमन लेंगे तो क्या होगा x² प्लस 4x - 1 dx। अब इसे सिंपल ढंग से कीजिए, माइनस x² प्लस 2 × x a² प्लस 2a। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस b², जितना जोड़े उतना घटा दिए,
अब -1 है बाबू तो -1 लिख दिए dx। तो ये आप लोग के पास आ गया माइनस, यहां से यहां तक है x + 2 का होल स्क्वायर, 4 है 1 5 हो जाएगा, -5 हो गया dx। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो √5 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं और मान करके भी बना सकते हैं। चलिए आप लोग मान लीजिए, माना कि x + 2 = z, तो हो जाएगा dx = dz। अब देखिए बाबू, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस z² dz। इतना के जगह पर z लिख दिए तो z² हो गया, dx के जगह पर dz लिख दिए। अब देखिए a² माइनस x², ये वाला फॉर्मूला पर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, xy2, तो x के जगह पर क्या z, तो zy2 √a² माइनस x², तो √5 का स्क्वायर माइनस z² प्लस a²/2, तो √5 का स्क्वायर y2 साइन इनवर्स x/a, तो zy a के जगह पर √5 हो जाएगा प्लस c। अब z के जगह पर आप क्या लिखिएगा, x + 2, तो x + 2y2 √5 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, 5y2 साइन इनवर्स x + 2y √5 प्लस c। अब देखिए इसी को तो हल करते करते लाए हैं 5 माइनस इतना, तो इतना को हल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे x + 2y2 √, यहां से हम लोग यहां पहुंचे तो यहां को यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 4x माइनस x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x + 2y √5 प्लस c। यही आंसर हो गया आप लोग को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिए बाबू, आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूं, 6 नंबर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 7 नंबर को ध्यान दीजिएगा। सेवन नंबर हमारे पास है √1 + 3x माइनस x² dx। तो सबसे पहले x² वाला को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 3x माइनस 1 dx। अब देखिए √, माइनस x² माइनस 2 इंटू एक्स, a² माइनस 2a हो गया। अब इस जगह क्या लिखें कि माइनस 3x के बराबर होगा, तो हो गया 3/2। ध्यान से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x बचा। तो आप ध्यान दीजिएगा x² के बराबर हो गया, ये 2 कैंसिल हुआ, 3x के बराबर हो गया। तब देखो फार्मूला में क्या आया, a² माइनस 2ab, तो इतना का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3/2 का स्क्वायर। ये अपने मन से ऐड किया गया है तो घटाएंगे अपने मन से इसे। अब -1 लिखेंगे। देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ बाबू, एक बार डिस्कस करके देखें। x² के जगह पर ये 2 कट गया तो 3x के बराबर, ये इतना जोड़े हैं इतना घटाएं, खत्म हो जाएगा, -1 के बराबर -1 है। तो यहां से गौर से देखिए, यहां तक तो फार्मूला में है, तो आप लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 -1।
माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 9×4 13/4 हो जाएगा dx। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब चलो इतना को मान लिया जाए, तो लिखेंगे इधर माना कि x माइनस 3/2 इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx इक्वल टू dz। अब देखिए तो इतना के जगह पर z रखेंगे, 13/4 है तो इसे लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर माइनस इतना के जगह पर z लिखेंगे तो z स्क्वायर और dx के जगह पर dz लिखेंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला में आ गया, तो फॉर्मूला होता है x/2 तो z/2 रूट अंडर a स्क्वायर तो √13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड स्क्वायर लिखेंगे प्लस a²/2 तो √13/2 का होल स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a तो z/a होगा z बटा √13/2 प्लस c, z के जगह पर लिखेंगे x माइनस 3/2, x माइनस 3/2/2 ये हो गया 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 13/4 दूना 8 हो जाएगा, 13/8 साइन इनवर्स x माइनस 3/2 y √13/2 प्लस सी। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 हो गया। अब देखें बाबू इतना ही को सोल्व करते करते इतना लाए हैं, तो इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इतना को 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 13/8 इसको एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 दो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखें बाबू आप लोग को 7 नंबर बतला दिया गया, 8 और 9 बतलाते ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 8 नंबर है, ध्यान से देखा जाए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। इसे पहले परिपूर्ण वर्ग करने की कोशिश कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। देखिए एकदम बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल तो 3x इतना जोड़ दिया गया, इतना घटा दिया गया, तो यहां से यहां तक फॉर्मूला है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब मान लीजिए आप लोग, माना कि x प्लस 3/2 इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dx इक्वल टू dz। तब हम लोग लिखेंगे रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dz। अब देखिए dx के जगह पर dz लिख दिया।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू, तो क्या होगा जेड बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, एक्स के जगह पर आपके पास क्या है जेड, प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए जेड के जगह पर क्या लिखिएगा एक्स प्लस 3/2 एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4, तो 9/4 दूना 8 हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3/2 एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। तब देखिए इस क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इतना ही को तो सोल्व करके आप लोग इतना लाए हैं, तो इतना को आप लोग इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग एक्स प्लस 3/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। यही आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो 2x प्लस 3/2, तो 2 4 हो जाएगा बाबू, कटेगा नहीं, 2 जा 4 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट अब ले लें। यहाँ देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, 2 एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 और 2 नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर आप लोग के पास क्या इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। इसका एलसीएम लीजिए 9, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 9 तो रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 बार हो जाएगा, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। अब देखिए बिल्कुल इस फार्मूला पर आ गया, तो फार्मूला पर लिखिए 1/3, फार्मूला क्या होता है x/2, तो आप लिखिएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x/6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 होता है बाबू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, एक 3 कटेगा, तो 3/2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सी। इसे ध्यान से देखें, पुनः ध्यान दे दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होता है x/2, तो x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कैलकुलेट 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो आया वही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बाबू, अब दो गो ऑब्जेक्टिव है जो बतलाते हैं आप लोग को। बिल्कुल 10 नंबर देखें, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे आप लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। अब बिल्कुल इस रूप में आ गया, फॉर्मूला में लिख दीजिए एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू देखिए मिला करके कौन आता है, तो आप लोग को आ गया ए नंबर आंसर। अब देखें बिल्कुल 11 नंबर भी आसान है, ध्यान दे दीजिए 11 नंबर को। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 डी एक्स, इसे पहले सेट कीजिए स्क्वायर के रूप में, परिपूर्ण वर्ग के रूप में लाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 डी एक्स। यहां से यहां तक फॉर्मूला होता है बाबू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, आई माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9 होता है डी एक्स। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल आप लोग के पास इसके जैसा आ गया, इसको x के जगह पर सोच सकते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है x बाई 2, तो x के जगह पर इतना लिखेंगे x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस सी। तो आपके पास आ गया x माइनस 4 बाई 2। इसी को तो सोल्व करके हम लोग यहाँ लाए हैं, तो डायरेक्ट इतना को इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बाई 2 लॉग x माइनस 4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। ये ऑप्शन नंबर आप लोग के सामने है, डी नंबर है बाबू, यही हो गया। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आप लोग को कंप्लीट हुआ। आगे के क्लास में आप लोग को आगे की बात बतलाते हैं।